Good morning, students. We studied about life process. That is, we studied about transport system in plants. Today we study removal of waste in plants. आज हम जानेंगे कि प्लांट्स में जो वेस्टेज बनते हैं उनका रिमूवल किस प्रकार होता है. Most of the substance in plants are utilized in some of the other manner. The wastes of one process being used in the other. Take for example CO2. This gas is expelled from the body of animals, while in plants most of it utilized in process of photosynthesis during daytime. It is expelled from the plant body only at night. On the contrary, excess oxygen O2 exceeding the amount used in respiration produced during daytime is expelled from the plant body. इस लेसन में हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में एक डेवलप्ड सिस्टम होता है. आज हम देखते हैं अवशिष्ट पदार्थों का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का प्लांट्स में मैनेजमेंट किस प्रकार होता है. तो पौधों में एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए विशिष्ट प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है. इन एक्सक्रीटरी पदार्थों को ज़्यादातर पौधे जो है वो किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं. कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पौधे की सतह से स्टोमेटा या अंतरकोश की अवकाश से विसरण के द्वारा निकल जाते हैं ना. कुछ पदार्थ का उपयोग ये दिन के समय, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डे टाइम में सनलाइट में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन फूड के फॉर्मेशन में है ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं. जबकि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनमें से कुछ ऑक्सीजन को प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यानी भोज्य पदार्थों के विघटन के द्वारा एटीपी ऊर्जा के निर्माण के लिए करते हैं, और बाकी जो है वो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. प्लांट्स केवल नाइट के समय में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो ये भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं. और जो एक्सेस वाटर होते हैं जो जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उनको भी स्टोमेटा के थ्रू छोटे छोटे रंध्र जो पाए जाते हैं, सूक्ष्म होल है ना, पत्तियों के सतह पर जो पाए जाते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा ये वायुमंडल में वाटर वेपर्स के रूप में रिलीज कर दिए जाते हैं. इस प्रकार ट्रांसपीरेशन मेनली अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉसेस लॉस ऑफ वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो ट्रांसपीरेशन वाष्पन के द्वारा कुछ पानी की मात्रा और कुछ साल्ट जो है वो प्लांट से एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जाते हैं. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स दैट आर वेस्टेज आर यूजुअली स्टोर्ड अवे इन डेड टिश्यूज इन प्लांट्स बॉडी. और मैक्सिमम जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, वो प्लांट के जो ऊपर जो टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, उसके साथ प्लांट से बाहर कर दिए जाते हैं. These are removed via leaves, flowers and bark that fall off from time to time. तो इस प्रकार ये जो हैं वो पत्तियों के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा और बार्क के रूप में जो पेड़ के तने से छिलके निकलते हैं, उसके द्वारा ये टाइम टू टाइम रिलीज कर दिए जाते हैं. Certain salt are also stored in dead tissues. जो प्लांट्स के डेड टिश्यूज हैं उसमें कुछ साल्ट जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं. दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन सेल वैक्यूल्स. दीज आर ऑफन expelled out of the plant body. In water
plants, they are directly released into the water. और इस प्रकार कोशिका के रिक्तिका में ये जो है वो जमा होते रहते हैं और समय समय पर पौधे के शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। कुछ पदार्थ पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा मिट्टी से निकल जाते हैं। जो पानी वाले पौधे होते हैं, वाटर प्लांट होते हैं, वो सीधे पानी में इसको बाहर निकाल देते हैं। डू यू नो several substances usually called as excretory product like latex, gums, resin, tannin, alkaloid, etc. These usually have protective functions for the plant. We often use many of these, like the latex of a rubber plant is used to produce rubber. प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे एक्सक्रीटरी पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, जैसे कि लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टेनिन, एल्कलाइड। इनको हम यूज़ करते हैं और ये प्लांट्स के लिए अवशिष्ट पदार्थ ही होते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में ये पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा करने में, प्रोटेक्ट करने में ये सहायक होते हैं। और इन पदार्थों को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसे रबर के पौधे के लेटेक्स से हम रबर बनाते हैं। मैंग्रोव्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन salty marshes. The excess salt is expelled through salt gland present at the base of the leaves of such plants. तटीय क्षेत्र में जो उगने वाले प्लांट्स हैं, विशेष प्रकार के पौधों का समूह, इनको मैंग्रोव कहा जाता है। उनकी पत्तियों के आधार पर नमक ग्रंथियां होती हैं। जड़ के द्वारा अवशोषित नमक जो है वो इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा पत्ती की सतह से बाहर निकाले जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द लाइफ प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक फिगर 16। सो इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा। इस डायग्राम में अमीबा में फूड कैसे, ये यूनिसेलुलर होता है। इसके अंदर किसी भी काम को करने के लिए, यानी अलग अलग काम को करने के लिए कोई अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसी एक सेल के अंदर ही, यूनिसेलुलर बॉडीज के अंदर ही सारे काम होते हैं। यहाँ पर फूड इंजेक्ट होना अमीबा में दिखाया जा रहा है। वी हैव studied that the bodies of unicellular organisms are in direct contact with the environment. Thus, gaseous exchange, food and excretory product move directly across the cell membrane or any specific part of it. Life process of these organisms are carried out by different part of the cell. यहाँ पर यूनिसेलुलर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो भी है, जैसे फूड को अचीव करना, एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकालना, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करना, गैस एब्जॉर्ब करना या बाहर निकालना, सब ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।